और बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट का मामला सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य पर केस दर्ज हुआ है। स्वामी प्रसाद के बेटे अशोक मौर्य पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा पर भी केस दर्ज हुआ है। अब तक दोनों पक्षों के 49 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख वशिष्ठ राय उर्फ गुड्डू राय पर मुकदमा दर्ज किया गया है। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं में हुई थी मारपीट। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों की गाड़ियों में हुई थी ये तोड़फोड़। फाजिल नगर विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो सपा प्रत्याशी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में ये मारपीट हुई थी। उसके बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तमाम लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो तमाम धाराएं 147, 148, 323, 504 के अलावा और भी धाराएं लगाई गई हैं। कई धाराओं के साथ ये मुकदमा दर्ज किया गया है और इसको लेकर सपा बीजेपी कार्यकर्ताओं में ये मारपीट हुई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं संघमित्रा मौर्य, इनका खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। स्वामी प्रसाद के बेटे अशोक मौर्य पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो संघमित्रा मौर्य बीजेपी सांसद हैं और साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है। सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं में ये मारपीट का मामला सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य पर केस दर्ज हो चुका है। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा पर भी केस दर्ज हुआ है। तो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। आपको बता दें वशिष्ठ राय के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है 352 के अलावा 308, 504। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ कुशीनगर से फोन लाइन पर जुड़ गए। मनीष, जिस तरह से स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा मौर्य और बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा पर भी ये मामला दर्ज किया गया है, क्या है आखिर पूरा मामला और किन धाराओं में ये मुकदमा लिखा गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि कल और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जो झड़प हुई थी, जिसमें पथराव हुआ था और दर्जनों लोग गाड़ियां टूटी थी और दर्जनों का घायल हुए थे दोनों तरफ से। इन दोनों मामलों में भाजपा और सपा दोनों लोगों ने तहरीर दी है, जिसमें पूरा थाने में दोनों पार्टियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें खास बात है कि स्वामी प्रसाद की पुत्री सांसद संघमित्रा मौर्य और उनके पुत्र अशोक मौर्य सहित 25 लोगों पे मुकदमा हुआ है। उनकी तहरीर पर 18 नामजद और सैकड़ों अज्ञात भाजपाइयों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, तमकुही ब्लॉक प्रमुख वशिष्ठ राय पे भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कई लोगों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया गया है। मनीष, जिस तरीके से ये मारपीट हुई है, आखिर क्या वजह रही शुरुआती मारपीट की? जी, मैं आपको बता दूं कि दोनों पार्टियों का चल रहा था, दोनों एक दूसरे के सामने से आ जा रही थी। इसी बीच कार्यकर्ताओं में किसी बात को लेकर झड़प हुई, जो देखते ही देखते झड़प और पथराव में तब्दील हो गया और दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं की भी गाड़ियों में टूट फूट हुई और साथ में सपा के भी दर्जन भर गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। जी, तो तमाम लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है और जिस तरह से मनीष ये मारपीट इतनी बड़ी तब्दील हुई कि वाकई एक संघर्ष के रूप में लड़ाई करना शुरू कर दिया और सिर्फ प्रचार को लेकर ये लड़ाई हुई है, क्या और भी वजह है या पुरानी कोई रंजिश है? जी, मैं बता दूं इसमें कोई पुरानी रंजिश की बात नहीं है। चूंकि चुनाव का माहौल है, दोनों प्रत्याशी आमने सामने ही एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और मुख्य लड़ाई सपा और भाजपा के बीच में ही है। कार्यकर्ताओं में अपने अपने पार्टी को लेकर जोश था और ये जोश मारपीट और उत्पात में बदल गया, बवाल में बदल गया, जिसकी परिणति आज मुकदमे के रूप में और गाड़ियों की तोड़फोड़ और कार्यकर्ताओं के घायल होने के रूप में आ रहा है। तो बिल्कुल जिस तरह से मारपीट हुई है, तोड़फोड़ हुई है, अब जिस तरीके से लगातार इस मारपीट को लेकर अधिकारी ने मुकदमा लिख लिया है, पुलिस ने मुकदमा लिख लिया है, अब अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है? जी, अधिकारी मामले की पूरी तरह से जांच करने के बाद कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल दर्ज किया है और जांच आगे चल रही है। जिस तरह से जांच आगे बढ़ी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने की। मनीष, इस पूरे मामले में पुलिस ने किसी को अपनी गिरफ्त में भी लिया है, किसी से पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है किसी को अब तक? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल अभी कल शाम देर रात तक दोनों तरफ से मुकदमा तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर आज मुकदमा दर्ज हुआ है। अब मुकदमे के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। अब जो भी कार्रवाई चुनाव के बाद ही हो पाएगी, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
बिल्कुल, तो जो भी इसमें होगा वाकई चुनाव के बाद ही अब इसमें साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से ये मारपीट हुई है और इसके बाद इसमें मुकदमा लिखा गया है, अब इस पर क्या समाजवादी की तरफ से कोई रिएक्शन आ रहा है? समाजवादी कुछ कह रही है या भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको लेकर कुछ कह रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ देर बाद भाजपा के पूर्व विधायक जो कुशवाहा है, जिनके लड़के सुरेंद्र सिंह कुशवाहा इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहा है, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो रही है, जिसमें सभी पत्रकारों को बुलाया गया है। इस दौरान वो क्या कहेंगे ये बात जान अभी सपा की तरफ से इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भाजपा जरूर इस मामले में आयोजन करेगी। तो भाजपा जरूर इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं अपना पक्ष रख रही है और साफ तौर पर ये लड़ाई कहीं ना कहीं बड़ा संघर्ष के रूप में नजर आई है और अब इसमें मुकदमा लिखा गया। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।